हेलो एवरीवन, मेरे पास है कक्षा 7 का वार्षिक मूल्यांकन पेपर जो आज ही हुआ है। हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है 2/3 भागित 1/6 का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 4। चलिए देखेंगे हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3 में किसका भाग आता है, 1/6 का। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग हटाएंगे तो गुणा लगाने पर संख्या पलट जाती है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 4। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 4। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं। प्रथम 7 संख्याएं क्या होती है प्राकृत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे 7। तो इनका योग होगा 28, 28/7 मतलब 4। तो सेकंड वाले का आंसर होगा वो कितना होगा, 4। 120 के माप के कोण का संपूरक कितना होगा। हम जानते हैं संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, 180 बनाने के लिए 120 के पास क्या कम है, 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 60। अब हमें चौथा सवाल दिया 12/16 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो 75% होगा। अब ऋण 3/5 गुणित 7 का गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले हम 7 किया 21/5, इसका डी वाला होगा। अब आते प्रश्न नंबर 6 में आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य कितना है, 4। इसे हम हल करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हल कर सकते हैं, 12/3 मतलब 12/3 यानी कि 4। इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 4। वे दो रेखाएं जिनकी दोनों और कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटते, वो क्या होती है, समांतर रेखा। इसका सही उत्तर आएगा समांतर रेखाएं। और एक त्रिभुज में हम जानते हैं कि कितनी भुजाएं होती है, 3। इसका प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा 3। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 4/7। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हमें ये बताना है कि ये कथन सत्य है असत्य। मात्रिका सदिश आंकड़ों में से एक संख्या होती है। ये जो कथन है वो असत्य होगा, क्योंकि कभी कभी माध्यिका में एक से अधिक संख्या भी हो सकती है। तो ये जो होगा असत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। उसमें डेफिनेशन पूछ रहा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 में हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है। ये बहुत इजी सवाल है। हमें पता है कि संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180। 180 में से क्या हम 87 को माइनस कर देंगे, तो इसका जो मान आएगा वो होगा 93 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, वहाँ संख्या ज्ञात करना हमें, इसका 5% कितना है, 600। चलिए हम इसे हल करना देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वो संख्या क्या है, x। ठीक है, माना वह संख्या कितनी है, x। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका 5% कितना है, 600। तो 5 गुणित हम x कर देंगे बराबर 600। ठीक है। इसके आगे हम ये करेंगे कि जो x को यहीं पर रख देंगे और 600/5 कर देंगे। इस प्रकार यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ परसेंट था तो परसेंट का जो 100 आएगा वो इधर रह जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 12,000। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वहाँ परिमेय संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम कितना होता है। तो इस 3/5 को हम उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आएगा, गुणन प्रतिलोम बराबर 5/5।
3, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16, इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए, इसमें रेखा केवल एक है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर आएगा कितनी है? 1। अब प्रश्न नंबर 17 में आते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने अपने पुराने वीडियो में इन्हें हल करवाया है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के साथ।